हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, देवउठनी 11 यानी देवउठनी प्रबोधनी एकादशी आने वाली है 2024 में 12 नवंबर की पड़ रही है उदय तिथि में। तो सब प्रथम तो आपको देवउठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये दिन जो है बहुत अपने आप में खास है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है 4 महीने सोने के बाद उठते हैं, यानी चतुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगी, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं भी रखते तो भी व्रत या पूजा कैसे करें। एकादशी के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लें और हो सके तो बाल्टी में थोड़ी सी जिस पानी से नहा रहे उसमें हल्दी डाल लें, पीले रंग के वस्त्र पहने और इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। अब पूजा कैसे करेंगे? आप पीली चीज़ों से करेंगे, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीला चंदन आता है, गोपी चंदन का उनको तिलक लगाएं, शंख में दूध और केसर डालकर उनका पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम आते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। और इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी, देवउठनी एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, इसमें अन्न का सेवन वर्जित होता है और चावल तो बिल्कुल वर्जित है। चावल कोई खाता है इस दिन तो कहते कीड़े खाता है, ऐसा कहा गया है। और ब्राह्मणों को दान पुण्य जरूर करें। दोस्तों, कथा तो इसकी अनेक है और जिसमें से एक कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी वहां पर अन्न ना तो खाता था और ना ही बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, क्योंकि भगवान ने रूप धारण किया था, तो बोले, मैं बहुत गरीब हूं और मेरा कोई सहारा नहीं है, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना भी नहीं है, किससे मैं सहायता मांगू? राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए, क्योंकि राजा था तब उस समय तो अन्न बेचा नहीं जाता था, ना खाया जाता था। अब रानी ने शर्तें माननी पड़ेंगी उनको जब वो घर ले आए। तो रानी ने अगले दिन एकादशी थी, फरमान सुना दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाएं तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिला दी और बोली, या तो तुम खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछा। तब माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट हो गए। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कथा ध्यान से सुनी होगी, कि भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा ली थी, इसीलिए वो उस सुंदर स्त्री का रूप धरकर आए थे। तो जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए तब और कहा उनसे कि राजन, मैं तुम्हारी इस कठिन परीक्षा से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें आप। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य उसको सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए, यानी कहानी को ध्यान से सुनिए आप, राजा ने अपनी जो दूसरी पत्नी थी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका कहना नहीं माना। उसने कहा, ठीक है, तो मेरे बेटे का सर काट दो, लेकिन धर्म की रक्षा मैं करूंगा, एकादशी का व्रत मैं खंडित नहीं होने दूंगा। तो कहा जाता है, जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है, मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रकार का त्याग करने को तैयार होता है, भगवान विष्णु उसे अपने धाम में विशेष स्थान प्राप्त कराते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अनेक है, मतभेद हो सकते हैं। एक कहानी ये भी आती है शिव पुराण के मुताबिक कि एकादशी को ही भगवान विष्णु ने दैत्य शंकासुर को मारा था। भगवान विष्णु दैत्य शंकासुर के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए, तब वे क्षीर सागर में जाकर सो गए। उन्हें सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप दिया था। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे, तब शिवजी सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और वापस सृष्टि का कार्यभार उन्हें सौंप दिया, क्योंकि जगत के पालनहार है भगवान विष्णु। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है।
दोस्तों कथाएं अनेक होती हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है। वामन पुराण के मुताबिक कहा गया कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। उन्होंने विशाल रूप लेकर 2 पग में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरा पैर बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा। तब पैर रखते ही राजा बलि पताल में चले गए। भगवान ने खुश होकर बलि को पताल का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, आप मेरे महल में निवास करें। भगवान ने 4 महीने तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। मतलब उन्होंने कहा ना, मतलब ध्यान से आपने सुना होगा कि बलि ने कहा आप मेरे साथ निवास करें। तब भगवान ने 4 महीने तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देव शनि एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी तक पताल में बलि के महल में ही निवास करें। इसलिए कहा जाता है कि ये एकादशी मनाई जाती है। कहानियां अनेक हैं। कहीं कहीं कहानी ये भी आती है कि तुलसी विवाह की परंपरा है। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह हुआ था। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसमें जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक अपनी भक्त के साथ छल किया था। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर बनने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्होंने वापस सही करके मतलब सब कुछ ठीक कर दिया था। और उनकी मतलब कहा जाता है कि उनकी राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ है, क्योंकि सती जो वृंदा थी ना वो सती हो गई थी बाद में। मतलब भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया तो उनका जो पतिव्रता धर्म था वो नष्ट हो गया। तो वो क्रोध में आकर उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओगे। बाद में जो वृंदा थी वो मतलब अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया। तो उनकी राख से ही तुलसी का पौधे का जन्म हुआ। उसके साथ ही शालिग्राम के विवाह का चलन शुरू हुआ, क्योंकि जो पत्थर बन गए थे ना भगवान, वो शालिग्राम ही है। क्योंकि बाद में उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे पति के रूप में जरूर तुम मेरा पारण करोगी। इस तरह कहानियों में मतभेद हो सकता है। कहानियां अपने अपने जिले, अपने अपने मतलब घरों की परंपरा के आधार पर अलग हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों शाम के समय आप इस कहानी का श्रवण करें और कथा का श्रवण के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और पूरे घर में दीपदान करें। दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। और वैसे एकादशी क्या, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।